महाकुंभ का इतिहास और रहस्य। महाकुंभ के मेले की यह डरावनी कहानी आपको रहस्य और भय के एक अनोखे सफर पर ले जाएगी। 1986 के महाकुंभ में एक जोड़े के साथ घटी रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या गंगा किनारे भटकती आत्माओं की कहानियां सच हैं? क्या साधुओं के बीच छिपा है कोई रहस्यमय सच? इस कहानी को सुने और जाने महाकुंभ के पीछे छुपे अंधेरे राज। महाकुंभ का मेला, जहां लाखों लोग अपने पाप धोने और गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस मेले के पीछे कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी छिपी हुई हैं। यह कहानी 1986 के महाकुंभ की है। श्याम और उसकी पत्नी राधा पहली बार महाकुंभ में गए थे। वे दिन भर गंगा स्नान, भजन कीर्तन और दुकानों पर घूमते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल अजीब सा लगने लगा। भीड़ कम हो गई थी और अंधेरा छाने के बाद कुछ साधुओं के झुंड, जिनके चेहरे अजीब तरह से रंगे हुए थे, राधा को लगातार घूर रहे थे। श्याम ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, ये साधु ऐसे ही होते हैं। लेकिन राधा का दिल किसी अनजाने भय से भर चुका था। रात को करीब 11 बजे, जब दोनों ने सोने के लिए अपना तंबू लगाया, तभी बाहर से आवाज आई, आओ, गंगा माँ ने तुम्हें बुलाया है। श्याम ने बाहर झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई तंबू के पास खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। उसने कहा, गंगा मैया तुमसे खुश हैं, वे तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं, आओ मेरे साथ। श्याम कुछ समझ पाता उससे पहले राधा ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मत जाओ। लेकिन श्याम को लगा कि यह कोई दैवीय बुलावा है। वह महिला के पीछे पीछे चलने लगा। महिला उसे मेले से दूर गंगा किनारे एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां कोई औरतें मंत्र पढ़ रही थीं और पास में एक बड़ा हवन जल रहा था। श्याम ने देखा कि वहां कई कंकाल पड़े हुए थे, जिनके आसपास खोपड़ियों से लहू टपक रहा था। महिला अचानक बोली, तुम्हें हमारे यज्ञ के लिए बलि देनी होगी। श्याम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बंधे हुए लग रहे थे। तभी गंगा की लहरें तेज हो गईं और जैसे कोई अदृश्य शक्ति श्याम को बहाकर वापस राधा के पास ले आई। सुबह होते ही श्याम और राधा ने मेला छोड़ दिया। उन्होंने सुना कि उस रात कई लोग लापता हो गए थे। कहते हैं वे आज भी गंगा किनारे भटकते आत्माओं के रूप में दिखाई देते हैं। आज भी महाकुंभ में लोग अंधेरे के बाद गंगा किनारे जाने से डरते हैं। कहते हैं गंगा के आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां भटकती रहती हैं, जो अपनी अगली बलि की तलाश में रहती हैं।